बच्चों, क्या आपको भी लगता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझना मुश्किल नहीं नामुमकिन है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मात्र 10 मिनट के वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका धीरज भैया और स्वागत करता हूं आप सबका होम लर्न एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम मैथ, साइंस, इंग्लिश के हर एक कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं इन धीरज भैया स्टाइल। और आज हम सीखने वाले हैं टेंस का पार्ट 1 फॉर क्लास 5। सबसे पहले बच्चों समझते हैं टेंस क्या होता है। टेंस यानी टाइम ऑफ एक्शन। जो भी आप एक्शन लेते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में ले रहे हो, पास्ट में हो चुका हो या फ्यूचर में होने वाला हो, आज उसी कड़ी में हम लोग समझते हैं बच्चे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? यानी वो काम जो हर रोज होता है, बार बार होता है या हमेशा सच होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आई वेक अप एट 6 AM, द सन राइजेस इन द ईस्ट, माय मदर कुक्स फूड। तो लगा नहीं जी, इंग्लिश में नाम हैवी और काम छोटे। तो आओ बच्चों, अब देखते हैं कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहां पर यूज करते हैं, यानी कि व्हेन डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सब मेनली अगर हम बात करें बच्चों, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मेनली हम लोग 5 जगहों पर यूज करते हैं। डेली रूटीन्स को दिखाने के लिए, हैबिट्स को दिखाने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ्स को बताने के लिए, किसी फैक्ट्स को बताने के लिए और शेड्यूल या टाइम को दिखाने के लिए। यदि हम डेली रूटीन्स की बात करें तो डेली होता है जो हमारी डेली एक्टिविटी, उसको दिखाने के लिए। हैबिट्स जैसी हमारी आदत हो, हैबिट्स बन चुकी हो, उसको दिखाने के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा सच होगा, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस टाइप के सेंटेंस में। फैक्ट्स, अगर सपोज किसी को इंफॉर्मेशन देनी हो तो वहां पर भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। शेड्यूल टाइम बताने के लिए, जैसे द ट्रेन राइड्स एट 6 AM। और साथ ही साथ बच्चों, जैसे मैं रोज वीडियो बनाता हूं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जस्ट फॉर किडिंग बच्चों। तो आओ बच्चों, अब समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहीं पे कंफ्यूजन होता है, एकदम यहीं पे फोकस करना बच्चों, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले समझो सिंगुलर सब्जेक्ट। जहां पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट आपको दिखे, सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो ही, सी, इट या कोई भी सिंगल नाम, ठीक है। जहां पर भी आपको दिखे वर्ब को एक छोटा सा गिफ्ट दे दो, क्या? एस और ईएस का। अब देखो प्लूरल सब्जेक्ट, जहां पर भी आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिखता है, जैसे आई, यू, वी, दे, यहां पर आपको वर्ब को फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर आई है भैया, आई है तो फिर यहाँ पे प्लूरल क्यों लगेगा? ये एक एक्सेप्शन केस है बच्चों। आई लगता है सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन वहां पर हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। आओ बच्चों, अब समझते हैं एस और ईएस कहां पर लगता है, वेयर टू ऐड एस और ईएस। बच्चे ये समझो, इसके लिए ना सबसे पहले आप ये 3 पॉइंट एकदम दिमाग पे डाल लो कि नॉर्मल वर्ब जहां भी रहे वहां पर आपको क्या लगाना होता है, एस। फॉर एग्जांपल हम बात करें प्ले तो क्या हो जाएगा, प्लेज। सिंग तो क्या हो जाएगा, सिंग्स। रीड तो क्या हो जाएगा, रीड्स। राइट तो क्या हो जाएगा, राइट्स। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, अगर वर्ब का एंड लेटर देखेंगे, लास्ट लेटर देखेंगे, यदि वो खत्म हो रहा है किससे, ओ, सी एच, एस एच, एस एस, एक्स, तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, ईएस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास, देखो लास्ट वर्ड चेक करो, डबल एस है तो क्लासेस। बेंच सीएच से खत्म हो रहा है तो क्या हो गया, बेंचेस। ब्रश, एसएच, लास्ट लेटर एसएच है तो यहां पे क्या हो गया, ब्रशेस। और सुपर इंपॉर्टेंट, जहां भी कोई भी वर्ब वाई में खत्म हो रहा हो, ठीक है, और उसके पहले कॉन्सोनेंट आपको दिखाई दे रहा हो, उस पे क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे और आईएस लगा देंगे। जैसे ट्राई है तो ट्राइज, कैरी है तो कैरीज, वाई हटाएंगे, आईएस लगाएंगे। स्टडी है तो स्टडीज, फ्लाई है तो फ्लाइज। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बच्चों की कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में डिफरेंस नहीं कर पाते। कहां पे एस लगाना है, कहां पे ईएस लगाना है, कहां नहीं लगेगा वो नहीं समझ पाते। अब समझते हैं बच्चों कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे यहाँ पे देखो ही प्ले क्रिकेट लिखा हुआ है, ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। क्यों? यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, एस या ईएस वाला। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ये सही है। यहाँ पर देखो ये है प्लूरल सब्जेक्ट दे, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, बिना एस या ईएस वाला, और यहाँ पे क्या लग गया है, ईएस वाला, यानी ये गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, दे गो टू स्कूल। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, आने वाले पार्ट्स में हम इसके नेगेटिव और जो क्वेश्चंस वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, डू कहां लगेगा, डज कहां लगेगा, डिड कहां लगेगा, उस पर डिस्कशन करेंगे बच्चों। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें बच्चों।